हेलो एंड वेलकम बच्चों टू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के फर्स्ट क्लास में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन फर्स्ट क्लास, जहां आज अपने स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या होता है? अपने पास दो तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में रिश्ता बताना है हमें। ठीक है। मान लो दो वेरिएबल्स है अपने पास, दो के बीच में क्या रिश्ता है, कितना गहरा रिश्ता है वो बताना है। अब रिश्ता हो सकता है तीन तरीके का। एक होता है पॉजिटिव रिश्ता, एक होता है नेगेटिव रिश्ता, और एक जीरो रिश्ता, न्यूट्रल रिश्ता। ना प्रेम है, ना गुस्सा गुस्सी है। ठीक है ना? पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। ठीक है। तो कोरिलेशन अपने को इन तीनों चीजों के बारे में बताएगा, प्लस सिर्फ बताएगा नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है, बताएगा कितना एक्सटेंड तक वो जा रहा है। लाइक पॉजिटिव रिश्ता में भी क्या होता है? एक होता है बस जानते हो, एक होता है दोस्ती है, उसके आगे क्या होता है? हंसी क्यों आ रहा है तुम लोग को? उसके आगे क्या होता है दोस्ती के आगे? अरे बेस्ट फ्रेंडशिप होता है यार। उसके भी थोड़ा आगे जाओगे तब तुम लोग का जो चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, वो सब आ जाता है। और जैसे कॉलेज पास हो जाए, शादी वादी का चक्कर स्टार्ट हो जाता है। तो पॉजिटिव का भी बहुत बड़ा बड़ा लेवल्स होता है। सिचुएशनशिप ये क्या है? ठीक है। वैसे नेगेटिव में क्या हो गया? देखते ही देखते ही बात नहीं करते अपने नोमड़ा, बात नहीं करते। और दूसरा क्या है? गाली गलौज करते हैं। तीसरा मारामारी करते हैं। और चौथा मर्डर कर देते हैं। तो नेगेटिव में भी क्या है, अलग अलग लेवल्स होता है, तो उसी का बात अपने को करना है। अच्छा, आओ लिख लो। कोरिलेशन। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। Correlation is a statistical tool which measures the extent of relationship. Correlation is a statistical tool which measures the extent of relationship between two variables. ये रिलेशनशिप का गहराई बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। लिख लो। इट कैन बी पॉजिटिव, न्यूट्रल, न्यूट्रल ब्रैकेट में लिख लेना जीरो, एंड नेगेटिव कोरिलेशन। राशि का समझ में आया? तो कोरिलेशन क्या बताएगा? रिलेशनशिप का एक्सटेंट, द मेन थिंग इज उसका एक्सटेंट। ठीक है। चलो आ जाओ। लिख लो पॉजिटिव कोरिलेशन। लिख लो पॉजिटिव कोरिलेशन। तुमने इको में पढ़ा होगा पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड का मतलब याद है? हाँ। पॉजिटिव रिलेशनशिप। हाँ मतलब उसके डायरेक्टली जो वैसे होता है जैसे अगर प्राइस डायरेक्टली बढ़ेगी तो रिलेटेड। यस। सेल। पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ही है सेम डायरेक्शन। तू जहां चलेगी मैं वहां जाऊंगा, तू जहन्नुम में पड़ेगी मैं जहन्नुम में पड़ूंगा। पॉजिटिव कोरिलेशन इज सेम डायरेक्शन। ठीक है। अगर एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटता है दूसरा भी घटेगा। हाँ, ये तुम लोग बोल सकते हो प्राइस एंड
सप्लाई के बारे में, नॉट सप्लाई एंड प्राइस। प्राइस एंड सप्लाई के बारे में बोल सकते हैं अपने। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ाता है सप्लायर, प्राइस घटता है तो सप्लाई घटाता है सप्लायर, ठीक है ना। दिस इज द थिंग, सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेगेटिव रिलेशनशिप में, आई मीन नेगेटिव कोरिलेशन में, ऑल दैट टॉक्सिसिटी, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव वर्ड का मतलब ही क्या है, अपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, इसको इको में अपने इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। तू जिस पार्टी में जाएगी मुझे ना पाएगी, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन दिख रहा है, हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मेरा आर वी और एक और एन, वो तुम लोग समझ जाना, ठीक है। आओ, नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, अगर एक बढ़ता है दूसरा घटेगा, एक घटता है तो दूसरा बढ़ेगा। मच लाइक प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, दे हैव नेगेटिव कोरिलेशन गोइंग ऑन, ठीक है। माइंड यू, अभी बस हम रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं, हम एक्सटेंट के बारे में नहीं बता रहे। हाँ, आओ नेक्स्ट आओ, लिख लो, जीरो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शनलेस, हाँ। जीरो कोरिलेशन में क्या है, तुम बढ़ोगे चाहे घटोगे, दूसरा वेरिएबल तुम पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, दूसरा वेरिएबल तुम पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। लाइक से फॉर एग्जांपल, टी एंड टीवी, टी एंड टीवी, टी तुम जितना ज्यादा पियोगे टीवी को उससे कोई मतलब नहीं है। टी तुम कम पियोगे नहीं पियोगे, अगेन टीवी को उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल बात। तुम्हारा हाइट और तुम्हारा इनकम हाँ, ऐसे ही तो लिखा था फाउंडेशन में यार। हाइट एंड इनकम, जो लंबू खंबू है वो ज्यादा कमाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है, ढेर फुटिए भी कमाते हैं। ये एमसीक्यू कम से कम मैंने 50 बार सॉल्व किया था कि इसको क्या बोलते हैं, और मेरे को भी याद नहीं हुआ था, लास्ट में मैं रट के गई थी। इसको क्या रटना था तुमको। फाउंडेशन है। मतलब हम लोग का ओके। फाउंडेशन 40 मार्क्स का मैथ्स, 40 मार्क्स का स्टैट्स और 20 मार्क्स का एलआर था। तो 40 मार्क्स का स्टैट्स राम भरोसे था। समझ रहे आप, ठीक है। आओ, तो ये तुम लोग का रिलेशनशिप्स हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। अब अपने आएंगे एक्सटेंट की तरफ, पर उसके पहले एक नोटेशन देख लो तुम लोग, जो नोटेशन इस चैप्टर में बार बार दिखेगा। लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, लिख लो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डिनोटेड बाय स्मॉल आर, डिनोटेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। इस चैप्टर में यही निकालना अपने को, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, ऑलराइट। क्या बोलते हैं आर को अपने, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द एक्सटेंट, helps us in finding the extent। नेक्स्ट आओ, लिख लो, वैल्यू ऑफ आर इज बिटवीन -1 and 1। नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आर का वैल्यू किसके बीच में आएगा हमेशा, -1 से 1 के बीच में। इट कैन हैव एनी वैल्यू, एनी डेसिमल वैल्यू, एज लॉन्ग एज इट इज बिटवीन -1 and 1, ठीक है ना। आ जाओ, तो हम लोग बहुत बेसिक चीजों को देख लिए हैं कोरिलेशन के बारे में, चलो बहुत बढ़िया। अब अपने एक नंबर लाइन बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा नंबर लाइन बनाना,
ऊपर में एक दो लाइन छोड़ देना। तुम नया पेज में चली गई, खत्म हो गया बोल के ना। तुम क्यों हंस रही हो? मेरे को लगा कि तुम उल्टा करके उसको बना रही हो ऐसे। आओ देख लो भाई। आर का वैल्यू मैंने बोला -1 से 1 के बीच में जाता है। -1 1, बीच में 0। ठीक है, अब फॉलो करना क्या है। अगर आर का वैल्यू बैंग ऑन 0 आ जाए, आर इज इक्वल टू 0, तो अपने बोलेंगे जीरो कोरिलेशन। मतलब फॉर्मूलाज वगैरह को आगे देखेंगे। अगर आर का वैल्यू 0 आ जाता है, उस कारण क्या है, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू, जीरो कोरिलेशन। वहीं अगर आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आए, इंक्लूडिंग 1, 0 से 1 के बीच में आए, कि कैसे नंबर्स दिख रहे हैं अपने को, पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन। कुछ वैसे ही आर का वैल्यू 0 से -1 के बीच में आए, तो वी कॉल इट नेग। बाबू फोन अंदर रखो तुम लोग। हाँ तो अंदर रखो उसको, फोन वोन को अपना, तुम भी रखो फोन को अंदर। कॉल वॉल आ रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन होता है उसी से ही तो। क्लास में आए हो, 1 घंटा इज्जत से पढ़ाई करो सब। क्या है, आर का वैल्यू 0 से -1 के बीच में आ रहा है, वी कॉल इट नेगेटिव कोरिलेशन। अभी भी अपने एक्सटेंट में आए हैं क्या? एक्सटेंट देखे नहीं अभी तक अपने अपने वही पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का बात कर रहे हैं। अब आओ फाइनली मैं एक्सटेंट बताता हूं। यहां पे अपने डिमार्केशन लगा देंगे ऐसे। यहां पे अपने को 3 लेवल दिख रहा है, यहां पे भी अपने को 3 लेवल दिख रहा है। अगर आर का वैल्यू यहां पे कहीं आ रहा है, पॉजिटिव तो रहेगा ना। आर का वैल्यू अगर यहां पे कहीं आ रहा है तो पॉजिटिव तो रहेगा ही। इसको बोलेंगे लो पॉजिटिव कोरिलेशन। लो बोलेंगे हम। लो क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट्स वैल्यू इज क्लोजर टू व्हाट, 0। इट्स वैल्यू इज क्लोजर टू 0। ये तुम्हारा वही वाला फेज है, एक्वेंटेंस वाला। बस जानते हैं उनको। अगर आर का वैल्यू कोई बीच में आता है, तो अपने बोलेंगे मॉडरेट। मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना है अपना रिलेशनशिप, फ्रेंड्स बन गए हम लोग। अगर इसके भी आगे पहुंचते हो, हाई स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। ठीक है। और अगर आर का वैल्यू एकदम एग्जैक्टली क्या हो जाए, 1 हो जाए एग्जैक्टली, शादी ब्याह सीधे खर्च, शादी ब्याह हो जाए सीधे एकदम, वहां तक का बात पहुंच गया। हालांकि वो नेगेटिव हो जाता है पर ठीक है। अगर आर का वैल्यू एग्जैक्टली 1 आता है, इट्स परफेक्ट परफेक्ट। आर का वैल्यू 1 इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब तुम लोग बोलोगे भैया बीच में वैल्यूज क्या लिखे हम लोग? कुछ मत लिखो वैल्यूज, वो मोटा मोटी वाला बात हो गया। जैसे पकड़ लो, अगर 0.25 आ रहा है, तो क्या लगता है कौन से एरिया में होगा? लो होना चाहिए बिल्कुल। 0.4 अगर आएगा, मॉडरेट। मतलब ऐसा समझ लो, अगर तुम लोग 1 रुपया को 3 भागों में बांटता है, तो क्या क्या भाग हो जाएंगे? ये बाबा, यस, 0.33 एक भाग, दूसरा 0.67 पकड़ लो, और फिर 1, है कि नहीं? तो एग्जैक्टली exactly तुम लोग को नहीं बता रहे यहां पे। जैसे 0.8 आ रहा है, तो मान लो वो स्ट्रांग हो गया है। 1 आ रहा है तो परफेक्ट ही हो जाएगा। अब यहां पे आओ, टेल मी, यहां पे क्या लिखेंगे अपने? ये लो होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रांग होगा, कि हाँ उल्टा चलता है। ये उल्टा चलता है।
जीरो के जस्ट बगल में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगा, हाँ? नहीं, लो। लो होगा बाबू ये। नहीं, तुम देखो ये जो ये वाला पार्ट है, इट इज क्लोजर टू -1 की जीरो। इट इज क्लोजर टू जीरो। एंड जीरो तो टोटली अपने को पता है देयर इज नो रिलेशन। तो उसकी जस्ट बगल में हो तो हल्का फुल्का नेगेटिविटी रहेगा। ये हो जाएगा मॉडरेट, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, और ये हो जाएगा पिक्चर परफेक्ट। यहां से देख कत्लेआम, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जानी दुश्मन, आर्च नेमेसिस। हाँ, ऐसा एनिमेटी रखो कि लोग याद रखे क्या परफेक्ट एनिमेटी था। चलो ओके, क्लियर था अभी तक जो पढ़े आपने? बता दो आर का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? -1 से 1 के बीच जाता है, ठीक है ना? चलो ओके बच्चों, यहां तक ही हो गया। आओ नीचे, लिख लो मेथड्स। लिख लो मेथड्स। अपने पास तीन मेथड है। अपने पास तीन मेथड है कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का। पहला लिख लो स्कैटर डायग्राम। राइट द फर्स्ट वन, स्कैटर डायग्राम। दूसरा लिख लो कार्ल पियर्सन। पहला है स्कैटर डायग्राम, दूसरा है कार्ल पियर्सन, और तीसरा है स्पीयरमैन्स। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये तीन अपना मेन मेथड से है। स्कैटर डायग्राम सबसे इजी है, सबसे इजी है। इनफैक्ट इतना इजी कि इसका फॉर्मूला ही नहीं है कुछ। नो फॉर्मूला, नो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नहीं तो क्या है यहाँ पे? सिर्फ डायग्राम है, सिर्फ डायग्राम। कार्ल पियर्सन में फॉर्मूला होगा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में फॉर्मूला होगा। तो ये दोनों मैथमेटिकल है। फॉर्मूला है मतलब मैथमेटिकल है, ठीक है? एक और चीज, क्योंकि स्कैटर डायग्राम में फॉर्मूला नहीं आएगा, वी वोंट गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर। अपने को आर का नहीं मिलेगा एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये अपने को सिर्फ बताता है अप्रोक्स, अप्रोक्स रिलेशनशिप बताएगा ये, कि हाँ मेरे को लगता है कि पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा ये। और ये दोनों हम लोग को बताएंगे एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वैल्यूज। दोनों बताएंगे एग्जैक्ट वैल्यूज। तो अभी तक तो तुम लोग को लास्ट के दो मेथड सेम लग रहे होंगे, पूरा सेम लग रहा होगा अभी तक जो मैं लिखाया उस बेसिस पे। क्या होगा? कार्ल पियर्सन जस्ट लव्स क्वांटिटेटिव डेटा। लिख लो क्वांटिटेटिव डेटा। कार्ल पियर्सन जस्ट लव्स क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? एक ऐसा डेटा होता है जिसको अपने मेजर कर सकते हैं नंबरों में। क्या हाइट को मेजर कर सकते हैं अपने? राशिका, फॉलो करो, ध्यान दो। हाइट को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हाइट को मेजर। कहाँ खोई हुई हो तुम? हाइट को मेजर कर सकते हैं अपने। तो हाइट क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा। कैन वी मेजर द वेट? यस, इट्स अगेन क्वांटिटेटिव। तो जो जो चीजों को तुम मेजर कर सकते हो, उसमें नंबर कर सकते हो, वो कार्ल पियर्सन में आएगा। तो स्पीयरमैन्स किस चीज को देखेगा? स्पीयरमैन्स देखेगा क्वालिटेटिव डेटा। स्पीयरमैन्स देखेगा क्वालिटेटिव डेटा।
इट विल लुक एट क्वालिटीज। क्वालिटी जैसे क्या हो गया? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को तुम नंबर मेजर नहीं कर सकते हो, बस बोल सकते हो ज्यादा ऑनेस्ट है, कम ऑनेस्ट है। पंक्चुअलिटी, है ना? हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड, ये सब सुना सुना लग रहा है कि नहीं? आजकल का बच्चा लोग ये सब क्लास में ये सुनने मिलता है, कॉलेज में। तो ये वाला क्लास बी डिसिप्लिन्ड। इसका मतलब करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना। ठीक है, इस पे एक मीम भी बनाए थे शायद। शुभम सिंगल, शुभम केशवानी, धवल खुराना और अरे विशाल यार, खट्टर। आगे नाम सुनना। ये रहा। कार्ल पियर्सन व्हेन ही सीज क्वालिटेटिव वेरिएबल, तब वो रोने लग जाता है। कार्ल पियर्सन व्हेन ही सीज क्वांटिटेटिव वेरिएबल, तब वो एकदम अपने फॉर्म में आ जाता है एकदम। ही डज नॉट लाइक क्वालिटेटिव। हु लाइक्स क्वालिटेटिव? वो क्या नाम है उसका, रैंक वाला, रैंक होल्डर है ना वो, स्पीयरमैन। तुम लोग को स्पीयरमैन लैंग्वेज में प्रॉब्लम है क्या वर्ड बोलने में? वो अलग बात बोल रही थी उस वक्त, स्पीयर्समैन। ठीक है, आओ। सबसे पहले अपने आएंगे स्कैटर डायग्राम। आ जाओ, लिख लो। इसमें बस 10 मिनट ही लगेगा, फटाफट खत्म करते हैं इसको। इवन तो तुम लोग बोला कॉलेज में नहीं कराया, बट आई नो तुम्हारा कॉलेज कैसा है। एग्जाम के एक दिन पहले बोल देगा कि आता है स्कैटर डायग्राम। दे सकता है। मेरे को याद नहीं तुम लोगों का पेपर, उस समय याद था। ठीक है, आओ। फर्स्ट लिख लो, परफेक्ट, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। पूरा फुल फॉर्म में से मत लिखना, दरकार नहीं है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। छोटा सा रफ बना लो, एकदम रफ में। सर इतना सही आया है। हाँ, एकदम छुटंकी सा बना लो। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो तुम लोग जानता है इको से पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो एक ऐसा लाइन बनाएंगे हम लोग, और उसमें ढेर सारे पॉइंट्स बना लेंगे हम लोग। मेक श्योर करना कि उस लाइन से बाहर नहीं जाए, उस लाइन पे ही पॉइंट्स रहेगा। सच दैट अगर लाइन को मिटा दे हम लोग, तो भी तुम दिशा पूरा एग्जैक्टली बता पाओगे। जैसे मैं लाइन को मिटा दिया, तो फिर भी देख के समझ में आ रहा है परफेक्ट लाइन में है सब। ठीक है, आ जाओ। सेकंड लिख लो, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। लिख लो, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। आ जाओ। यहां पे क्या है, यहां पे तुम लोग का एक लाइन नहीं रहेगा, यहां पे तुम लोग का एक नैरो बैंड रहेगा, नैरो बैंड। डोंट मेक इट मच वाइडर, एक नैरो बैंड रहेगा। उसी के अंदर वैल्यू सारे घूमेंगे। जब इंजेक्शन से खून लेते हैं ना अपना, तो वो इसी में करते हैं, और सारा आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज सिरिंज में चला जाता है। दैट वाज अ बैड जोक। तो ये नैरो बैंड है। अगर नैरो बैंड दिख रहा है तुम लोग को, समझ जाओ भैया, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज तुम लोग लाइन मिटा दिए, हम तुम लोग देख के पहचान लेगा कि अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। ठीक है ना? हाँ, थर्ड में आओ। थर्ड में लिख लो, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। थर्ड में लिख लो, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या लगता है यहां पे क्या होगा? यस, ये जो बैंड है ये वाइडर हो जाएगा, ये बैंड वाइडर हो जाएगा। सच दैट एकदम फैला हुआ यहाँ पे डेटा है। अगर मैं हटा दूं बैंड के बाउंड्रीज को, तुम लोग फिर भी पहचान लोगे कि अपवर्ड स्लोपिंग है ये।
बट परफेक्ट वाला बात नहीं है इसमें कुछ। तो स्कैटर डायग्राम तुम लोग को आर का एग्जैक्ट वैल्यू बता पा रहा है क्या, बताओ? नहीं। जैसे ये डायग्राम मैं बनाऊं अगर, मेरे को आर का वैल्यू पता नहीं चल रहा है इसमें, बस पता चल रहा है क्योंकि थोड़ा वाइडर बैंड है बोल के मॉडरेट हो सकता है। ठीक है ना? फोर्थ में आओ। अब थोड़ा नेगेटिव वाले का बात करते हैं। लिख लो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टेटमेंट, राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा बन रहा है। आओ। नेगेटिव बोला है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, एंड परफेक्ट है, तो उस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन के ऊपर ही सारे पॉइंट्स रहेंगे। परफेक्ट। परफेक्ट के बाद आ जाओ तुम लोग स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे बैंड थोड़ा नैरो रहेगा। थोड़ा नैरो रहेगा बैंड। और अगर मैं बाउंड्रीज को हटा दूं तो समझ में आ रहा है कि हाँ भैया डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है ये। लास्टली फ्रॉम नेगेटिव क्या होगा? मॉडरेट। मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। लो का जो जीरो वाला बनाएंगे ना, मोटा मोटी वैसा ही रहेगा लो का, इसलिए वो बना नहीं रहे। आ जाओ, इसमें थोड़ा बैंड वाइडर हो जाना है। लास्ट। लास्ट वन में आओ। सात खून माफ। सात खून माफ होगा। जीरो कोरिलेशन। दिस इज द उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं, ये ऐसा वाला स्कैटर डायग्राम होगा। या फिर वैसा भी हो सकता है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया। कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी। अंड शंड कुछ भी तुम लोग बना सकते हो। ये अपना टाइपराइटर चालू स्टार्ट कर दी। ये क्या ऐसे ऐसे? व्हाट इज दिस? जीरो कोरिलेशन में तुम लोग ऐसे करके कुछ भी बना सकते हो। 1 2 3 ABCD ऐसे करके। यहाँ पे कुछ तुम लोग को समझ में आ रहा है? कुछ समझ नहीं है आज की क्लास में? इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना? रैंडमली असॉर्टेड है पूरा, लाइक अ कैडबरी सेलिब्रेशन पैक। तो यहाँ पे देर इज नो पर्टिकुलर अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला किस्सा। इट इज जीरो कोरिलेशन। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एनीथिंग कैन हैपन। So these are your scatter diagrams. And as I told you, इसमें सिर्फ डायग्राम बनता है एंड ये अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बताएगा, कभी भी तुमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काहे हंस रहे तुम लोग? क्या बनाई हो तुम? सही में बना दी स्माइली। चलो ठीक है, ओके आओ। अब अपने घुसते हैं बच्चों कार्ल पियर्सन में। लिख लो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। लिख लो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
ब्रैकेट में स्मॉल आर, ब्रैकेट में स्मॉल आर। ठीक है, लिख लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। लोग बता देते हैं, जैसे फिजिक्स की दुनिया में न्यूटन सबको ही जानता है, आइंस्टाइन को सबको ही जानता है। स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में उतना ही फेमस कौन था? कार्ल पियर्सन। अभी थे हाइपोथेसिस में था वो बता। ये सबसे ज्यादा फेमस था। ऐसे पाइथागोरस था, हैलिस था, बहुत सारे बाबा लोग थे, पर सब सब बाबाओं का बाबा कौन था? कार्ल पियर्सन। आ जाओ। ठीक है कोरिलेशन। सुनो, तुम अब तो बेइज्जती कर रही हो मेरा। तुमको ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है? आज बहुत लाइट है मतलब स्क्रीन ऐसे थोड़ा सा लाइट है और इसका पावर आ गया समझ आ रहा है मेरे को। यार हद बात है, बार बार कोरिलेशन कोरिलेशन वर्ड बोल रहे हैं। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, ठीक है। मैं भी आपको ऐसे दिखाऊंगी ना तो आपको नहीं समझ जाएगा। ठीक है, कार्ल पियर्सन के टोटल 4 फॉर्मूला अपने पास। उसको जानने के पहले अपने एक स्पिन ऑफ देखेंगे। लिख लो कोवेरिएंस। पहली चीज निकालेंगे अपने, उसको बोलते हैं कोवेरिएंस। कोवेरिएंस को शॉर्ट हैंड में कैसे डिनोट करेंगे? सीओवी ऑफ एक्स कॉमा वाई। वी डिनोट कोवेरिएंस एज सीओवी कॉमा एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना? दो वेरिएबल। हाँ देख लो, ये भी बता देता हूँ। मीन मीडियन मोड में सिंगल वेरिएबल था। मीन मीडियन मोड में सिर्फ एक ही डेटा दिया हुआ था, एक्स, और फ्रीक्वेंसी दिया रहता था। पर अब अपने देख रहे हैं कोरिलेशन रिग्रेशन, यहां पे मैंने शुरू में बता दिया था वेरिएबल्स हमेशा दो रहेंगे। जहां मीन मीडियन मोड में एक्स और एफ मिलता था, यहां पे तुम लोगों को क्या मिलेगा? एक्स और वाई मिल जाएगा। ठीक है ना? जैसे अपने सम्स में देखेंगे तो क्लियर होगा। आ जाओ। तो यहां पे सबसे पहले अपने निकालेंगे कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका फॉर्मूला लिख लो। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई एन। कोवेरिएंस बाद में बात करेंगे वो सबका। कोवेरिएंस इज समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बाई एन। अब अगर मैं बोलूं कॉलम्स क्या क्या बनेगा, तो आओ देखते हैं। तुम लोग को एक्स और वाई तो दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी। मान लो एक्स में 10 डेटा है, वाई में 10 डेटा है, एक्स और वाई के कॉलम्स दिए हुए रहेंगे। तुम लोग को पता है एक्स बार वाई बार क्या होता है? मीन। वेरी गुड, मीन निकालेंगे हम लोग, मीन निकाल लेंगे। अब इसको देख के बताओ और क्या क्या कॉलम्स बनेगा तुम लोग का। कहां दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? एक आएगा एक्स माइनस एक्स बार, एक आएगा वाई माइनस वाई बार। ठीक है? और एक इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। समेशन की, अच्छा समेशन का मतलब पता है? एडिशन, एडिशन, एडिशन किस चीज का एडिशन? इस पूरे का एडिशन, इस पूरे का एडिशन। ठीक है? ये इन कॉलम्स का एडिशन नहीं बाबू, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का एडिशन। एक और कॉलम बनेगा, यस, एक कॉलम बनेगा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इसका तुम लोग बस इसका समेशन करेगा। राशि का समझ में आया? तुम जो बोल रही हो ना, वो कब होता तुमको बता देते हम। वो होता अगर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दिया होता इनटू समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार, तब इसका समेशन करती, इसका समेशन करती। ठीक है ना? फिर हाँ, ये और ये इनटू होता, इसका मतलब ही नहीं होता वहां पे। है ना? समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? चलो ओके। आओ इस पे सम देखिए हम लोग। ऑनलाइन वालों कुछ भी टेंशन हो तो बताना।
एक सम तुम लोग को देते हैं। इसमें खाली इतना ही है और कुछ नहीं। आगे आएगा, तुम लोग को बताते रहेंगे हम। तुम लोग का कोरिलेशन एनालिसिस है ना ये। तो क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को हम। लिख लो क्वेश्चन। एक्स दिया है, वाई दिया है, और क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं अब से अपने, तो काइंडली ब्रिंग योर कैलकुलेटर्स। आज तो फोन यूज कर लो, नेक्स्ट टाइम से ब्रिंग योर कैलकुलेटर्स, अदरवाइज नहीं कर पाओगे फिर। एक्स वाई। एक्स मान लो 10 है, 15, 20, 25, 30। वाई में आओ। वाई इज 6, 8, 5, 12, 4। एक बार तो वो दिया है। नहीं, तुम लोग को बस एक्स और वाई दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में बोलेगा क्या निकालो, सीओवी ऑफ एक्स कॉमा वाई। सीओवी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो सबसे पहले निकालोगे एक्स बार। भाई यस। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 बाय कितने, 5 आइटम्स है, तो 20 हो गया। करेक्ट, एक्स बार इज 20। वाई बार 35 आ रहा है। 35/5, 7। एक्स बार वाई बार मिल गया। अब पहले तो कॉलम्स तुम लोग बना लिया करो। सारा कॉलम्स बना लोगे साथ में, क्लैरिटी मिलेगा तुम लोग को। एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इसमें से कुछ पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे, कीप इट एज इट इज। राशि का तुमको पता है एक्स माइनस एक्स बार कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज कैसे निकालेंगे बताओ, पहला बताओ। वेरी गुड। 10 - 20 - 10, 15 - 20 - 5, 0, 5, 10। वैसे निकालो वाई माइनस वाई बार। जैसे 6 - 7 - 1, 1 -2, फिर 5 - 3। इनको ऐड वैड मत करना, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे अपने। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10 - 5, 0, 25 - 30। आर यू श्योर जीरो हो रहा है? जीरो हो रहा है। जीरो हो रहा है, यस। तो टेंशन में क्यों आ गया तुम लोग? हाँ तो बढ़िया ही है। सोच रहे हम क्या मस्त वैल्यूज दी है, जीरो आ रहा है सीधे। तो देयरफॉर कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का पहले तो फॉर्मूला लिखा करो हमेशा। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार बाई एन। 0/, बोलो इस बार एन क्या होगा? 5 होगा एन। वैल्यू है फाइव ही होगा। एक्स 5 है, वाई 5 है, टोटल कितना हो गया? तो 5 ही होगा। बाप रे बाप, ये हुआ ना बात, एकदम गुड। आज कोई उल्लू नहीं बना। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज 0। बहुत बढ़िया। डन। तो एक रफ चीज था मेरे को बताना था तुम लोग को, बिफोर वी प्रोसीड विद द कार्ल पियर्सन के मेन फॉर्मूलाज। आ जाओ, लिख लो फॉर्मूले।
और जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे, चौथे तक पहुंचेंगे, हालत खराब हो जाएगा अपना। ठीक है। पहला फॉर्मूला लिख लो, फर्स्ट फॉर्मूला, R इज इक्वल टू COV ऑफ x कॉमा वाई डिवाइड बाई, ऐसे लिखना, सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई। इट लुक्स लाइक अ प्रेग्नेंट सिक्स, सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई। सिक्स ऐसा होता है ना, ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा घुमावदार है, ऐसा हो जाएगा। टॉक टू कार्ल पियर्सन, टॉक टू कार्ल पियर्सन अबाउट दिस। हाँ तो ऊपर जाओ, ये रहा, ऊपर आओ। ऊपर आते आते कार्ल पियर्सन मिल गया अपने को। ऊपर आ गए तो अपने वापस नीचे आ जाओ। ठीक है, तो आर का पहला फॉर्मूला, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अभी तुम लोग को पता है कोवेरियंस कैसे निकलता है, डिवाइड बाई, देखो सिग्मा वो ऐसे भी बोलते हैं अपने और ऐसे भी बोलते हैं, बोथ आर सिग्मा। ठीक है, ये सिग्मा है तुम लोग के समेशन का, और ये सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन का। लिख लो वेर, आओ। नहीं नहीं, तुम लोग को फॉर्मूला लिखा रहे बाबू, वेर COV एक्स कॉमा वाई इज कोवेरियंस। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई होगा स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो मतलब हम लोग को पहले एग्जाम में ये कोवेरिएंस का सब कैलकुलेशन बताएंगे करना तुम लोग को, लिख लो पहले तुम, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन। पड़ेगा। ये सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है। क्यों इजीएस्ट है? कुछ निकालना तुम लोग को नहीं पड़ेगा इसमें, सब कुछ परोसा हुआ मिलेगा, बस पुट करना है यहाँ पे। तुम लोग को कोवेरियंस भी दिया हुआ रहेगा, तुम लोग को सिग्मा एक्स भी दिया रहेगा, सिग्मा वाई भी दिया रहेगा, बस फॉर्मूला याद करके पुट करना है। इट्स एज इजी एज दैट। ठीक है ना, टेंशन मत लेना इसमें एकदम भी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कोवेरियंस का वैल्यू लिखने के लिए तुम लोग को निकालना पड़े, ये सब ऐसा नहीं आएगा इसमें। चलो ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, सेकेंड फॉर्मूला में आते हैं। आर इज समेशन ऑफ, या सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई, आओ लिख लो ये, आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई रूट, रूट लगा देंगे, फिर इसके अंदर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अरे शाबाश, लिख लो इसको। फील करो इसको तुम लोग। ऊपर में तुम लोग को देखो, जैसे यहां पे था ना, कोवेरियंस है, कोवेरियंस है, कोवेरियंस का देखो ऊपर वाला यहां पे आ रहा है ना। वैसे नीचे सिग्मा एक्स है सिग्मा वाई है। जब अपने करेंगे एक चैप्टर मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन, वहां पे देखोगे सिग्मा एक्स का जो फॉर्मूला है ऊपर में ये आता है, सिग्मा वाई का जो फॉर्मूला है ऊपर में ये आता है। तो क्योंकि यहां पे इसको देख ले रहे हो, वहां पे वो इजी लगेगा। वापस से नीचे अपने क्या कर रहे हैं, मैं बता देता हूं। बोलो पहले क्या लगा रहे तुम लोग, पहले लगाओगे दो रूट, यहां पे ये इलाका किसका होगा, एक्स का, वो इलाका होगा वाई का। इसी को कॉपी पेस्ट कर देना समेशन के साथ, क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहां पे इसी को कॉपी कर लेना, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर।
अब तुम लोग पूछोगे कि भैया स्क्वायर और रूट तो कैंसिल ऑफ हो जाएगा, वो तो खाली। मतलब जो हम लोग टेबल में कैलकुलेट करेंगे तो वो तो सिग्मा, वो तो टोटल में सिग्मा, मतलब जो हम लोग एडिशन करेंगे उसका वो स्क्वायर कर क्या। देखो, कब कैंसिल ऑफ होता रूट, जब ध्यान देना इस पूरा का होल स्क्वायर होता, इस पूरे का होल स्क्वायर होता है तब स्क्वायर और रूट कैंसिल ऑफ होता, राइट। पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये तो अलग से अपने वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। अब इसके कॉलम्स में आ जाओ, इसके कॉलम्स को लिख लो। बताओ तो ऑलरेडी क्या दिया हुआ रहेगा अपने को, कॉलम्स एक्स और वाई अपने को ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, इसके ढेर सारे वैल्यूज दिए हुए रहेंगे। ऊपर वाले के लिए एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये तो सिक्योर्ड है अपना ऊपर वाला, ये सिक्योर्ड है अपना ऊपर वाला। अब नीचे वाले के लिए यहां पे देखो, समेशन किसका हो रहा है, एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का। एक कॉलम आएगा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक कॉलम आएगा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। दैट्स इट। अब समेशन किसका किसका होना है, इसका समेशन होगा, इसका समेशन होगा, और इसका समेशन। एक्स और वाई का समेशन क्यों करेंगे, ओ वैसे बोल रही हो तुम। करेक्ट, वो भी सही है। चलो तो ये अपना सेकेंड फॉर्मूला भी हो गया। थोड़ा देखो इंटेंसिटी लेवल बढ़ गया है, कहाँ ये चुन्नू मुन्नू फॉर्मूला था, कहाँ ये चुन्ना मुन्ना हो गया। चुन्नू मुन्नू से चुन्ना मुन्ना का सफर, अब तो तुम लोग रो ही देगा। अब जो फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं तुम लोग रो ही दोगे वहां पे। आओ थर्ड फॉर्मूला में आते हैं, आओ, कीप योर टिश्यूज ऑन। R is equal to n summation of xy minus summation of x summation y by रूट के अंदर n summation of x square minus summation x का होल स्क्वायर इंटू रूट के अंदर n summation y square minus summation y का होल स्क्वायर। आओ। रो बेटा रो, कैसे एग्जाम में इसको याद करोगे, अब तुम लोग हाथ पांव में लिख के जाना। वो तो अपना हाथ दिखाई दी, हम तो सर मेहंदी वाली को बुला लेंगे। हम तो मेहंदी वाली को बुला लेंगे सर, और पूरा एकदम एल्बो तक मेहंदी रचवा लेंगे। मैम भी ढूंढ नहीं पाएंगी कहाँ कहाँ क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है। वाह भाई वाह। एंड गेस व्हाट, क्वेश्चन यहीं से ही आएगा तुम लोग का। सर इसमें सब दिया हुआ होता है नहीं जरूरी नहीं है, दिया हुआ वाला भी क्वेश्चन आता है। अरे दिया हुआ हो ठीक है, फॉर्मूला तो फ्रेम करना पड़ेगा अपने को। एडमिट कार्ड क्या काम रहेगा। नहीं एडमिट कार्ड का भी चेकिंग होता है, आगे पीछे वैसे स्टार्ट करके आने वाले मेरे तो तुम क्या बोल रही हो, रिटर्न से आने वाला कैलकुलेशन कॉपरेट और अभी नहीं आएगा सब 22 नवंबर को तो एग्जाम है, तब तक फिर नहीं आएगा। एग्जाम जो सुबह 10 बजे होता है तो बड़ा चलो तुम लोग का मायूस वाला फेस देखकर तुम लोग को बता देते हैं कैसे इसको याद करेंगे हम लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाउ टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ध्यान देते हैं, मस्त स्टोरी के थ्रू बताएंगे। एक घर था, उसमें एक बेड था। ठीक है, क्या देखे आपने, एक घर था, उसमें एक बेड था, और उसमें थे कितने जन, बदमाशों, दो भाई थे, दो भाई थे उस बेड में, एक्स और वाई दो भाई थे। एक घर था, उसमें एक बेड था, उसमें दो भाई थे। दोनों भाइयों के बीच में थोड़ा सा दरार आ गया, थोड़ा फाइट वगैरह कर लिए होंगे, तो साथ में सोएंगे अब उन लोग, नहीं, उन लोग बेड ही अलग अलग कर दिए। तो एक बेड में एक्स सो रहा है, एक बेड में वाई सो रहा है। क्लियर यहां तक।
आओ दोहराते हैं इसको, बोलो क्या था। एक घर था, उसमें एक बेड था, उसमें दो भाई थे। थोड़ा बहुत दरार आया तो वो क्या किए, बेड का बंटवारा कर दिए। एक बेड में एक भाई, एक बेड में एक भाई। अब सुनो, पिक्चर अभी बाकी है। बंटवारा बहुत बढ़ गया। पहले बंटवारा इतना ही था, बंटवारा बहुत बढ़ गया। अब सिर्फ बेड के बंटवारे से कुछ नहीं होगा, घर का बंटवारा करेंगे अब। दोनों का अलग अलग छत, दोनों अपना घर का ही बंटवारा कर दिए, दोनों का अलग अलग छत। दोनों का अपना अपना घर हो गया ना, तो दोनों का अपना अपना घर बना देंगे। यहां पे किसका स्टोरी देखेंगे हम लोग, एक्स वाले भाई का। यहां पे स्टोरी देखेंगे वाई वाले भाई का। अब दोनों अलग अलग अकेले रहेंगे क्या, नहीं, अब दुकेले होने का मन होगा। मतलब कि अब शादी के लायक हो गए हैं वो, अब वो शादी ब्याह कर लेंगे। तो ये एक्स वाले का घर है, ये उसका बेड है कौन, सिर्फ एक्स ही रहेगा उस बेड में, एक्स और उसकी लुगाई। हाँ, उस बेड में रहेंगे दो जन, एक्स स्क्वायर, एक्स और उसकी बीवी, हम दो, ठीक है। बीच में जोगा जोग लगा रहेगा, और दो और आ जाएंगे, तो दूसरे बेड में हमारे दो। समझ में आया, वापस से एक बार। नहीं 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 नहीं। ये घर एक्स का है, ये बेड एक्स का है, पर सिर्फ एक्स ही नहीं वहां पे, एक्स और उसकी लुगाई है। दोनों के बीच जोगा जोग जोगा जोग। उसे क्या हुआ, दो बच्चे दो खिलौने आ गए, और वो सेपरेट बेड में रहेंगे, उनका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे वाई वाले फैमिली का बात करते हैं, और सेम भाई, भाई का देखा देखी करेगा अपना भाई, वो भी ले आएगा अपनी वाइफ को, चलो शादी कर लेते हैं। वो भी बोलेगा हमको भी दो ही करना है। पाक साहब के इसमें तो तीन चार हो ही रहे हैं। समेशन वाई होल्स, क्लियर हुआ ये चीज। सो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू रिमेंबर आफ्टर ऑल। अब तुम लोग मेरे को बताएगा बिना देखे, बिना देखे बताओ, अभी तुम लोग को याद हुआ कि नहीं, मेरे को देखना है, बिना देखे बताना। सोचते रहो स्टोरी को और मेरे को बोलते जाओ। एन समेशन एक्स वाई, माइनस की प्लस, प्लस तो पहले था ना, प्लस तो पहले था, प्लस तो पहले था, माइनस, अब महादरार, दरारों में दरार। होल स्क्वायर नहीं, एक्स का स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां सेम होगा एक बार, एक बार ये तुम लोग देख लिया तो ये भी सेम लगेगा। दैट्स इट। अब दरकार पड़ेगा एडमिट कार्ड का, दरकार तो पड़ेगा ही, मतलब कि इसके लिए दरकार नहीं पढ़ाना, ना ही जैकेट का दरकार पढ़ाना, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब इसमें कॉलम्स क्या क्या आएगा देख लो। कॉलम्स आर, एक्स और वाई तो अपने को दिया हुआ ही रहेगा। नहीं, ऊपर से देखते हुए बात करेंगे, एक फ्लो में जाना है अपने को, रैंडमली कुछ नहीं लिखना है। ऊपर में सबसे पहले क्या दिख रहा है, एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई। इसके लिए कोई कॉलम आएगा और नहीं, इसके लिए भी नहीं। अब यहां पे आओ, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो रहा है तो एक कॉलम आएगा एक्स स्क्वायर का। इसके लिए कोई कॉलम नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, समेशन ऑफ एक्स जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपने, उसका होल स्क्वायर हो रहा है बस। यहां पे सिमिलरली वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपना थर्ड फॉर्मूला, और यही तुम लोग के एग्जाम में आने का काफी ज्यादा चांसेस है, बिकॉज कोई बच्चा इसको याद ही नहीं कर पाए। फोर्थ में आओ, ये थे देसी बॉयज। अब अपने फोर्थ में देखेंगे विदेशी बॉयज को, आओ। आर इज इक्वल टू,
बच्चों सेम कॉपी पेस्ट करना, बस एक्स के बदले यू लिखना, वाई के बदले वी लिखना। क्या बोले हम? एक्स के बदले यू, वाई के बदले वी। क्यों, क्या है क्या नहीं, ये सब आगे देखेंगे। आओ स्टोरी दोहराओ, लिखते जाओ। एक घर में एक बेड में दो भाई, एक बेड में एक भाई, एक बेड में दूसरा भाई। भाई भाई क्या ब्रोस? समेशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ यू का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ वी स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ। क्लियर है? तुम बोलेगा क्या किए सर आप, एक्स वाई का यूवी कर दिया, बोलेंगे ए बी बना के लिख लो, सी डी बना के लिख लो। नहीं, ये फॉर्मूला को अपने बोलते हैं अज्यूम्ड मीन फॉर्मूला। वी कॉल दिस अज्यूम्ड मीन फॉर्म। यहां लिख लो वेर यू और वी, क्या क्या होगा लिख लो। u इज इक्वल टू एक्स माइनस कैपिटल ए, v इज इक्वल टू वाई माइनस कैपिटल बी। अब बोलेगा भैया ए और बी क्या है? ए और बी हो जाएगा अज्यूम्ड मीन्स, यस। ए और बी हो जाएगा अज्यूम्ड मीन्स। नेक्स्ट क्लास अपने सम्स वगैरह करेंगे। एक बार प्लीज इन सबको रिवाइज करके आना, तो क्लास क्लियर रहेगा, ठीक है ना? वहां पे सब मैं बताऊंगा हाउ टू यूज दिस फॉर्मूलाज एंड ऑल, ठीक है? कॉलम्स बच्चों पूरा सेम रहेगा ऊपर जैसे ही। मैं लिखा देता हूं, चलो जब इतना लिख ही लिए है। कॉलम्स आर, एक्स वाई तो हमेशा रहेगा, उसको तुम लोग यूवी में कन्वर्ट करोगे पहले। यूवी में कन्वर्ट करोगे, एक्स से यू निकलेगा और वाई से वी निकलेगा, फिर यूवी आएगा, फिर यू स्क्वायर आएगा, फिर वी स्क्वायर। स्टैटिस्टिक्स में एक कोई भी बीच में जो रैंडम यस करेक्ट, बिल्कुल। एक्स में से कोई भी एक बीच वाले वैल्यू को तुम ए ले लोगी, और वाई में से कोई भी बीच वाले वैल्यू को तुम बी ले लो। बस दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है? चलो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कोरिलेशन तो भी रिग्रेशन आएगा ना जो लाइन साइड